लेक्चर 6 सेमेस्टर 1 यानी सेमेस्टर 1 में जनरल सिलेबस का हम लोग ने 5 लेक्चर अभी तक वीडियो हो चुका है। अब हम लोग आज लेक्चर 6 सेमेस्टर 1 का करेंगे, जिससे हम लोग को मैथमेटिकल फिजिक्स यानी वेक्टर समाप्त हो जाएगा आज। ये तो आज हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर विचार करेंगे। अभी तक स्केलर प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे दो वेक्टर का। आज हम लोग जो पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट जो पढ़ेंगे वो ट्रिपल वेक्टर का, 3 वेक्टर का, इसीलिए नाम पड़ गया इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विथ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ other 2 vector b and c. It is written as a dot b cross c के साथ। यानी ये इसमें 3 वेक्टर हम लोग लेंगे, लेकिन 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो तो वो कहलाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो तो वो कहलाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे ये दोनों को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इसके साथ डॉट कर देंगे तो भी स्केलर ही मिलेगा। सो कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड टू द वॉल्यूम ऑफ parallelopipe formed by 3 vector A, B and C। अब पैरेललोपाइप का मतलब क्या होता है ज्योमेट्री में, हो सकता है कि आप लोग में से किन्हीं को नहीं मालूम हो। तो जैसे रेक्टेंगुलर बक्सा, कोई रेक्टेंगुलर बक्सा है वो भी पैरेललोपाइप कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए ये बक्सा है, इसमें 3 डायमेंशन हो गया। ई मान लीजिए ए हुआ तो ये बी हुआ और ये सी हुआ। ये तो ये पैरेललोपाइप रेक्टेंगुलर हॉलो को हम लोग कहते हैं। अगर ये स्क्वायर भी हो सकता है हॉलो में ऐसा नहीं, ये यानी इसका सभी साइड इक्वल होगा पैरेललोपाइप का, तो वो स्क्वायर का रूप धारण करेगा। देखिए पहला प्रॉपर्टीज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट B cross C bracket is equal to the volume of parallelopipe with sides A, B and C। तो ये प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पैरेललोपाइप के वॉल्यूम के बराबर होता है। कब? जब उसके साइड वेक्टर A, B और C से रिप्रेजेंट होता है। तो आ गया तो ये छूट सकता है, इसलिए हमने प्रॉपर्टीज को ये प्रूफ करके आपके सामने कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक पैरेललोपाइप है whose sides are represented by a vector A, B and C with angle theta and phi as shown in figure। ये देखिए ये एंगल B और इसके बीच में है, और ये एंगल जो है इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है वो और A के बीच का है। ये फिगर से देख लीजिए। अब आइए कि आप जानते हैं कि B और C का क्रॉस प्रोडक्ट हमने इंटर में पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि B का मॉडुलस C का मॉडुलस और दोनों के बीच के साइन, दोनों के बीच के कोण का साइन जो हमने लिख दिया। ये भी आप पढ़े हैं इंटर में कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के बराबर हो जाता है जो उनके दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ, नॉर्मल लगा दिए तो इससे डायरेक्शन हो गया कि ये दोनों के परपेंडिकुलर है, ऐसे है। नाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे हम लोग जो नया वेक्टर बना बी क्रॉस सी के साथ, विल बी। तो आप जानते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, तो इसके साथ जो होगा तो क्या होगा, कॉस आएगा। तो ये कॉस हो गया। अब बी क्रॉस का मान आप जानते हैं BC साइन थीटा, इसलिए ये दोनों को एक साथ रखें और ये दोनों को एक साथ है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये BC साइन थीटा यानी BC साइन थीटा जो है किसी भी पैरेललोपाइप का
बेस का एरिया रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्री में आप लोग पढ़िएगा, ये बेस का एरिया रिप्रेजेंट करता है। और ये ए कॉस थीटा जो प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का अलोंग वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड। तो आप जानते हैं कि किस वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ यानी हाइट जो है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ ऑफ हाइट। चलिए वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल टू BC sin थीटा इंटू ए कॉस फाइव। ये हो गया ए यहाँ आ गया BC sin थीटा कॉस फाइव 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए तो इसके स्थान पर ये हम लिख सकते हैं। और ये आपका प्रूफ हो गया कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो है सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के बराबर होगा। इम्तहान में आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टीज है कि यदि 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, आप लोग कोप्लेनर जानते हैं इसलिए इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तब कहता है कि उस वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। फिर आपको आ सकता है कि सिद्ध कीजिए ए डॉट बी क्रॉस इक्वल टू 0 कब, जब तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। ए बी सी आर कोप्लेनर, देन वेक्टर बी क्रॉस सी which is perpendicular to the plane containing B and C is also perpendicular to the plane containing by A, यानी that is phi भी 0 हो गया, थीटा भी 0 हो गया। Hence the scalar product of A with B क्रॉस C is 0। आप जानते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है cos 90 0, इसलिए ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तीसरा प्रॉपर्टी इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। इसको सिद्ध करने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि 3 वेक्टर ए बी सी जो है सो नॉन कोप्लेनर है, तो नॉन कोप्लेनर तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा पहले बता चुके हैं कि वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के बराबर होगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी, और ये जो कहते हो इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस इंटरचेंज कर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को डॉट प्रोडक्ट यहाँ लिख दीजिए बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, लेकिन वेक्टर नहीं करता है। 10 अतः ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी डॉट सी, यही हम लोग को प्रूफ करना था। अब ये चौथा कहता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिश कर जाएगा। वैनिश का मतलब है 0, वैनिश का मतलब है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कब? when any 2 vectors are equal or parallel, 2 vectors are equal and parallel। जैसे आपका है ए बी क्रॉस सी है, अगर मान लीजिए ये इक्वल हो गया तो ए ये लिखे हम लोग हैं, क्या लिखे हैं ए क्रॉस बी और ये हो गया सी। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर हो जाए तो ए बी क्रॉस सी ए क्रॉस ए 0। अगर ये दोनों इक्वल है तो दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, या ये दोनों पैरेलल है तो उनका भी क्रॉस प्रोडक्ट 0। जानते हैं कि आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, तो ए क्रॉस ए यानी 0।